बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निजानंद सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। जागनी ब्रह्मांड का प्राण पद्मावतीपुरी धाम ब्रह्म चबूतरा पर विराजमान हमारे धनी साक्षात कुंभड़ जी में विराजमान, उनके समक्ष विराजमान धनी जी के लाडले बाईजूराज के निष्पति सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। मंच पर आसीन हमारे श्रेष्ठ विद्वत वर्ग में श्री पुजारी जी, पंडित धर्मोपदेशक श्री गांधी जी, दादा भाई जी, मदन पुजारी जी और भी हमारे जो विद्वत वर्ग हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज बहुत खुशी का अवसर है। आज हमारी सुभान श्यामा महारानी का प्रकटन महोत्सव है। निजानंद संप्रदाय के सदगुरु कौन है? सदगुरु ब्रह्मानंद है। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतचिद और आनंद से परिपूर्ण है। वो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आनंद श्यामा महारानी वो निजानंद संप्रदाय के सदगुरु हैं। सदगुरु ब्रह्मानंद है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आनंद श्यामा महारानी सदगुरु है। सुंदर साथ जी, आज खुशी का अवसर ये भी है कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के हम अंग हैं श्यामा महारानी के। तो सिर्फ सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का प्रकटन महोत्सव नहीं है, हम सब 12,000 ब्रह्मंगनाओं का भी प्रकटन दिवस आज ही है। सुंदर साथ जी, साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब रूहल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। मोहम्मद साहब को संसार से गए हुए 990 वर्ष 9 महीना जब हुए तो श्यामा महारानी अपनी जमात, जो मर्द मोमन की जमात है, जो धर्म पर निछावर होने वाली जमात है, ऐसी जमात रूहल्ला मिसल गाजियो, गाजी मने मर्द मोमन की जमात, मिसल मने जमात को लेकर के संसार में अवतरित हुए थे। हम उनके साथ आए थे। अभी हमारे विद्वान ने बताया पूर्व के रास खेलने के बाद हम जब परमधाम में जागृत हुए तो हमने धनी से कहा, धनी खेल तो अधूरा है, ब्रज रास में हमने दुख देखा ही नहीं। धनी ने कहा, वो दुख तुम्हारे देखने लायक नहीं है, वो दुख रूपी संसार है, तुम्हारे लायक नहीं है। हमने कहा, धनी वो ऐसा कौन सा खेल होगा जो हमें आपकी याद मिटा देगा, आपका प्रेम हमारे दिल से कम कर देगा, वो ऐसा कौन सा खेल होगा? धनी खेल तो लज्जत वाला होगा, हमें अवश्य देखना है। हमने धनी ने 3 बार मना किया, हमने फिर भी मांगा, उनसे जिद करके मांगा। तो ब्रज और रास में वो दुख तो देखा ही नहीं था, क्योंकि प्रियतम हमारे साथ में थे। तो हमने धनी से कहा, धनी खेल तो लज्जत वाला है, दुख तो हमने देखा ही नहीं है। तो दुख देखने की हमारी इच्छा अधूरी रह गई थी। तो हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमारे प्रियतम ने इस तीसरे ब्रह्मांड को बनाया और हमें यहाँ खेल देखने के लिए भेजा। सुंदर साथ जी, वो हमारा सामर्थ्यवान धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो हमें ऐसा अकेले नहीं छोड़ देता। उन्होंने सारी व्यवस्था किया और हमें अकेला नहीं भेजा। क्या किया? सुंदर भाई ले चलो आवेश मोमू को एकला, इनको मैं अकेले नहीं बुटोरा। सुंदर भाई, आपके मेरा आवेश की शक्ति को लेकर के जाइए और इन ब्रह्मंगना को खेल दिखा करके लाइए। तो सुंदर भाई लई आवेश धनी नो ना मुके अपनो हाथ जी, धनी का आवेश लेकर के आए हैं सुंदर भाई। सुंदर भाई कौन है? सुंदर भाई श्यामा जी अवतार।
पूर्ण आवेश दियो आधार, ब्रह्म सृष्टि मिने सिरदार, धाम धनी की अंगना नार। वो सुंदर भाई अब धनी का आवेश लेकर के आई हैं, तो आवेश के द्वारा क्या होना है? तो नवरंग स्वामी की वाणी में कहते हैं, जो लो ये आवेश रहे अक्षर पर, तो लो धाम की निध को हुआ नहीं प्रवेश। अक्षर के ऊपर कब कब आवेश रहा? तो ब्रज के अंदर भी अक्षर के ऊपर आवेश रहा धनी का। धनी को आवेश और आत्म अक्षर, और यहाँ रास में भी अक्षर के ऊपर आवेश था और आत्म अक्षर धनी धाम था। अब वो आवेश वहां परम धाम की निध का प्रवेश नहीं हुआ। जब अक्षर की आत्म पर वो आवेश था ब्रज और रास में, तो धाम की निध का प्रवेश नहीं हुआ था। अब वो आवेश श्यामा मारणी के ऊपर आने से अब धाम की निध का प्रवेश हुआ। धाम की निध क्या है? पूरा 25 पक्ष जो हमारी निध है, वो पूरा 25 पक्ष सहित धनी उस आवेश में निध आ गई, पूरा 25 पक्ष। इसलिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर वो निध आने से, वो आवेश आने के कारण क्या हुआ? वो पूरा 25 पक्ष का वर्णन ऐसे करते थे जैसे उनको दिख रहा हो। ब्रज और अखंड रास का वर्णन उन्होंने करके बताया। अखंड ब्रज कहाँ हुआ, अखंड रास कहाँ पर है, वो कोई नहीं बता सका। कितने भी भागवतकार आ गए, बड़े बड़े भागवतकार हो गए, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो अखंड ब्रज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है। पर आवेश सुंदरबाई के ऊपर होने से धाम की निध का प्रवेश हुआ था। वो तारतम निध थी उनके पास, उसके द्वारा स्वयं धनी उनके अंदर विराजमान हो गए थे। उनके द्वारा क्या हुआ? अखंड ब्रज कहाँ है वो बताया। जो श्रीमद् भागवत में चारों प्रकार के प्रलय में सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है महाप्रलय में, तो वो अखंड कहाँ रहता है, वो अखंड स्थान कहाँ पर है, कोई नहीं बता पाया। तब इन्होंने बताया कि अखंड ब्रज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है। ये हमारे सदगुरु ने पहचान करवाई। और सदगुरु ने क्या पहचान करवाई? ये इलम किसका है? ये इलम रूहल्ला का है, जो स्वयं तारतम लेकर के आए हैं। जब इनका प्रकटन हुआ तो महामती लालदास जी कहते हैं, जब जन्मे मारवाड़ में तब घर आनंद थी नरनार, ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण सहित विस्तार, सुखदाई सबन को अखंड करनहार। इनका जब प्रकटन हुआ, इनका जन्म हुआ, जन्म जीव का होता है सुंदर साथ जी, आत्मा का नहीं होता है। जीव जन्म लेती है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। तो जन्म लेने वाला जीव मरु का है, देवापी का जीव है, और देवापी के जीव के ऊपर सुंदरबाई ने प्रवेश किया अंदर। उनका जीव का नाम है देवचंद्र, उनके अंदर सुंदरबाई श्यामा जी का अवतार है, उन्होंने प्रवेश किया। और वो आने इसलिए सारे संसार में ये मंगल बधाई बजने लगी। त्रिगुण सहित ब्रह्मांड, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सारे संपूर्ण ब्रह्मांड में ये मंगल बधाई बजने लगी, क्योंकि ये आत्म निध लेकर के आए हैं। लई आवर लई तारतम आव्या अवार, मत्तु मेहता घर अवतार। तारतम लेकर के आए थे, उस तारतम के द्वारा क्या होना है? सारे संसार को अखंड मुक्ति मिलने वाली है। क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड, तो सारे संसार को अखंड मुक्ति मिलने वाली है सुंदर साथ जी उस तारतम के द्वारा। तो तारतम के द्वारा अखंड मुक्ति मिलने वाली, तो सुखदाई सबन को, सारे संसार को अखंड मुक्ति मिलने से आत्मा कल्याण का मार्ग मिलने वाला है। 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलने का साधन है ये, इसलिए। और ये इलम किसका है? रूह अल्लाह का इलम है। ये रसना श्यामा जी की, इलावत रस रब का, वो रब का, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंदर जो इष्ट और इलम के सागर भरे हैं, इस वाणी के माध्यम से ये पिला रहे हैं हमें। श्यामा मारणी के रचना का रस है ये, रूह अल्लाह का इलम है सुंदर साथ जी। ये आवागमन के चक्र से हमें मुक्त करवाएगी, इस भव सागर को पार करवाएंगी। ये आवेश लेकर के आए हैं सुंदर साथ जी। सदगुरु ब्रह्मानंद है, और फिर क्या है? सदगुरु चरण को क्षेत्र है, परमात्मा का ध्यान लगाने का क्षेत्र कहाँ है? सदगुरु श्यामा महारानी जो हमारे हैं, उनके चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, वो हमारी शुभान है। उनके चरणों का ध्यान लगाना क्या है? हम जब ध्यान लगाते हैं उनके चरणों में, हमारा अर्श है, वो हमारी शुभान है। उनके चरणों की लालिमा हमारे मोमनों को पीने का पानी है, और उनके चरण को स्पर्श करते हैं हम, तो उनके स्वरूप का दीदार
सब कुछ है। वो हमारा दाम है, खुराक है। श्यामा महारानी हमारी सुभान है, उनसे हमारी निस्बत है। उनके द्वारा ही, श्यामा महारानी के द्वारा ही हम अपने प्रियतम को प्राप्त कर सकेंगे, हम अपने घर को प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि उनसे हमारी निस्बत है, उनसे हम प्राप्त उनसे करेंगे। और ये जब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 14 वर्ष भागवत कथा सुनते रहे कांजी भट्ट के द्वारा, श्याम जी के मंदिर में तो 1678 में स्वयं स्वरूप धनी स्वयं पूर्ण परमात्मा ने दर्शन दे करके उनके निज स्वरूप की पहचान करवाई थी और निज घर की पहचान करवाई थी। और उनको उनके अंदर विचार था, 11 वर्ष की उम्र में आया था कि मैं कौन, कहाँ से आई हूँ, मेरी आत्मा ही कहाँ से आई है, इस आत्मा का प्रियतम कौन है। उन प्रश्नों का उत्तर दिया कि तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा अवतार, वतन को नार तू कौन खसम की, डट कर कहो विचार। ये जो प्रश्न उनके मन में थे, उन प्रश्नों का उत्तर उनके दिया कि तुम उस घर की रहने वाली हो, ये खेल देखने आई हो, तुम पहले ब्रज में आई थी, फिर रास में आई, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो इसलिए तुम्हारे लिए ही तीसरा ब्रह्मांड बना है। और सुंदरबाई, तुम्हारा परम धाम का नाम सुंदरबाई है, और तुम्हारे साथ 12,000 ब्रह्मणाएं खेल देखने आई है। इन सबको बुला करके अपने घर ले आओ, बुलाए तुम रोल्ला, जो रूहे मेरी आशिक, रबत किया प्यार वास्ते, कयो कहलाया हक है। रूह श्यामा महारानी, उनको सबको लेकर के आओ, उनको दायित्व दिया कि तुम सबको लेकर के अपने घर ले आओ। तो हमें श्यामा महारानी जो हमारी सुभान है, उनके अंदर ये बात कह करके और फिर उनके हृदय में विराजमान हो गए। उस दिन से कौन हो गए, निज स्वरूप ने दर्शन दिए, और निज स्वरूप जब श्यामा महारानी के हृदय में विराजमान हो गए तो निज तो थे ही, और आनंद के अंदर विराजमान हो गए तो क्या हो गए, निजानंद स्वरूप। निजानंद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब से निजानंद कहलाए, क्यों धनी अंदर बैठ गए तो निजानंद धनी श्री देवचंद्र जी हो गए। सुंदर साथ जी वो हमारे सदगुरु, जिन्होंने ये निजानंद संप्रदाय को चलाया है। ये निजानंद संप्रदाय जो है उनके द्वारा ही हमने लखी है, हमने उनके द्वारा ही पहचान की है कि ये संप्रदाय क्या है, ये कहाँ पहुंचाने वाली है हमारी आत्मा को। उनके ज्ञान के द्वारा ही हमने पहचान की है कि ये जो संप्रदाय हमें कहाँ पहुंचाएगी। कोई भी धर्म ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताया हो, पर निजानंद संप्रदाय ऐसा है जो तारतम का तारतम है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब सारी शक्तियों को लेकर के श्री मेहरा ठाकुर के हृदय में विराजमान हो गए तो बुद्ध और कल्कि एक हो गए। बुद्ध कल्कि अवतार तारतम के अवतार, सदगुरु मेहरा ठाकुर जो है तारतम के अवतार हैं। तो तारतम और बुद्ध एक तो निष्कलंक बुद्ध हो गई, और निष्कलंक बुद्ध हो गई तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है वर्णन करके इसी पद्मावतीपुरी धाम के बंगला जी दरबार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप जो श्रृंगार ग्रंथ के अंदर है, एक एक अंग का वर्णन नख से लेकर के सीख लो, एक एक अंग का वर्णन श्रृंगार ग्रंथ के अंदर बताया गया। सुंदर साथ जी कि नासिका कैसी है, नो छिद्र लाख है, ये टुटी को खुशबिंदा है, ये इसकी बीच की गहराई लाख है, गल स्थल का वर्णन, मस्तिष्क का वर्णन, स्वर्ण अंग का वर्णन, और खुले छाती श्रृंगार का वर्णन, पेट पसली का वर्णन, मच्छे कोनी कलाई उंगलियों का वर्णन, नख का वर्णन, और हथेली का वर्णन, पहुंचा का वर्णन, पिड़री का वर्णन, कुटी का वर्णन, एक एक अंग का वर्णन है। सुंदर साथ जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को बता दिया। वो स्वरूप कैसा है, और वर्ण है और किशोर अवस्था वाले हैं। सुंदर साथ जी निजानंद संप्रदाय में मूर्ति पूजा निषेध है, फोटो पूजा भी निषेध है। फोटो भी देखी और ऐसे ऐसा करते हैं ना, ये भी गलत है। फोटो किसी कल्पना की कल्पना है, किसी चित्रकार की कल्पना है, वो वास्तविक नहीं है। सुंदर साथ जी महाश्रृंगार में एक एक अंग का वर्णन कर दिया है, और आप आकृति बनाओ, तारतम्य मिल गया है। सुंदर साथ जी जागनी के ब्रह्मांड में हमें ज्ञान हो गया है। इस ग्रंथ के द्वारा अपने प्रियतम का स्वरूप अपने हृदय में बसाओ और उनका ध्यान करो। सुंदर साथ जी और इसी पद्मावतीपुरी धाम में परिक्रमा ग्रंथ अवतीत हुआ।
जो उस ग्रंथ में बताया गया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं, उनका धाम कैसा है, एक एक गली कुछ का वर्णन करके बताया। श्रृंगार ग्रंथ के अंदर श्रृंगार एक एक अंग का वर्णन बताया। सागर के अंदर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसा श्रृंगार करते हैं वो बताया गया। तो इस तरह से खिलवत में हमारी बात बताई गई कि कैसे हमने इस सकरवत की अपने प्रियतम के साथ, वो सारी हकीकत बताई गई। हे सुंदर साथ जी, ऐसा इल्म हमें मिला है, प्रियतम की पहचान मिली है और हम अपने घर जाना है। सुंदर साथ जी, तार तम जो है ऐसी निध हमारे धनी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज लाए हैं। तार का अर्थ होता है प्रकाश और तम का अर्थ होता है अंधकार। तो तार और तम कभी मिल नहीं सकते हैं। और कैसे मिले ये तार तम? तो तार शब्द चिदगन जो मिले तम सो जाए, तो तार शब्द प्रकाश जो चिदगन है, जो मोल मिला हुआ हमारे धनी बेड विराजमान है सिंहासन के ऊपर, वो चिदगन स्वरूप, वो तार स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, नूर स्वरूप है, वो चिदगन स्वरूप। और उनके चरणों में जो 12,000 ब्रह्मणाएं बैठी हैं, वो तम स्वरूप क्या है? ये उनके ऊपर फरामोशी का जो आवरण डला है, वो तम रूपी फरामोशी का आवरण डला है। सुंदर साथ जी, वो फरामोशी को उड़ाने योग्य जो तार है चिदगन शब्द, वो चिदगन शब्द को तम के साथ मिलना पड़ा। नहीं तो तार को तम से मिलने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जहाँ तार होता है, प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार रहता ही नहीं है, दोनों मिल ही नहीं सकते। वे तार और तम, तार शब्द चिदगन मिले तम सो जाए, तो लाभ ये हुआ शून्य निराकार ये देशी सबे उड़ाए। वो शून्य निराकार अंधकार जो है ये उड़ जाएगा, आत्मा जागृत हो जाएगी और जागृत होकर के अपने प्रियतम से मिलेंगी। सुंदर साथ जी, समय अधिक हो गया है, इसलिए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। श्री सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की जय, हमारी सुभान श्यामा महारानी की जय। सुंदर साथ जी, कभी भी श्यामा महारानी को माँ नहीं कहना, वो हमारी माँ नहीं है। कई लोग कहते हैं माँ, महारानी माँ, अरे माँ है। हमारा धर्म क्या है? निजानंद संप्रदाय क्या है? हमारी पतिव्रता धर्म है हमारा माता और पिता का धर्म नहीं है ये, वो हमारी सुभान है, उनसे हमारी निस्बत है। बाजूराज हमारी सुभान है, हमारी ये पति है। अगर बाजूराज माता हुई तो ये हमारे पिता हुए। हम इनको धनी मानते हैं सुंदर साथ जी, ये हमारे धनी है, हमारी आत्मा के प्रियतम है सुंदर साथ जी, और वो हमारे सुभान है आत्मा के। बस इसी वाणी में हम विराम देंगे। प्रोसी प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ।